देखिए, आज का जो मुद्दा है, आप ये देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ बात, इसमें सभी को परेशानी है, सभी परेशान हैं। आप ये देखें, गौओं को लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि गौएँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ से गौएँ हटा नहीं जानी चाहिए। उस फेवर में हूँ वही कि ठीक है, इन कॉलोनियों में गौएँ नहीं घूमनी चाहिए ना। गौएँ उठाई भी जा रही हैं और अच्छी बात है, क्योंकि गौएँ जगह जगह भटक रही हैं, जगह जगह कूड़े खा रही हैं, जगह जगह मर रही हैं। एक अभी कल परसों मेरे ऑफिस के सामने ही मरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घरों में से कूड़ा निकाल के और प्लॉटी में बांध के और ला कर रोड पर डालते हैं गौओं को जो मार रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो उन पर बनती है ना। अपने घर से कूड़े निकाल के और तुम गौओं को खिला रहे हो। तुम, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप ये देखो, आपने कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता पालक अपने घर में उसको लाइटिंग कराओ ना। वो लाइटिंग ले जाके किसी की दुकान के सामने, किसी के घर के सामने कराते हैं। उसके बाद भी क्या होता है कि कुत्ते जब अब ले कर निकलते हैं, तो जो वैसे आवारा कुत्ते हैं वो उन कुत्ते के झुंड में खाली उसमें शामिल हो जाते हैं। कुत्तों की पूरी झुंड निकलती है, 5-5, 7-7 कुत्तों की झुंड निकलती है। उसी में कोई बच्चा आ गया, उसके ऊपर अटैक करते हैं कुत्ते। तुमने कुत्ते पाल रखे हो, तो मैं कुत्ते पालकों से कह रहा हूँ कि भाई तो अपने घर में आप इसको करो। ये अभियान बहुत लंबा चलने वाला है। क्यों कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रोटी दे रहा है पॉलीथीन में और कुत्तों को कोई पोटी करा रहा है। आप उसकी फ़ोटो कीजिए, अपने फेसबुक पे डालिए और ये डालिए कि ये हमारे देश के, हमारे दिल्ली के महान वो आदमी है जो गंदगी फैलाने में इनका योगदान है। शायद आप ये देखो ना, गौओं को तुम कह रहे हो, गौओं के घर से कूड़ा सड़ा हुआ खाना तुम लेके आ रहे हो, उसको गऊ को डाल रहे हो। जो तुम्हारे बच्चे नहीं खा सकते, तुम्हारे घर में जो फेंका जाता है वो तुम गऊ को खिला रहे हो। तुम्हें क्या गऊ आशीर्वाद देगी? आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। बीमार होगी, मर भी सकती है। बीमार होती है और मरती हैं। गौएँ मर क्यों रही हैं? मर तो इसी वजह से रही हैं, जो ये कूड़ा दे रहे हैं, जो खिला रहे हैं, जो ये लोग जो घरों में से कूड़ा निकाल के गौओं को खिला रहे हैं। गौओं के नाम पर कह रहे हैं मैं तो बहुत धर्मात्मा नहीं है, पापी है। खाना जहरीला हो जाता है। आप ये देखो, कई दिनों तक खाना रखा रहेगा तो जहरीला नहीं होगा क्या? उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे क्या? वो गौओं के लिए है क्या खाना? वो तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाते? मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को खिलाओ ना। तुम गौओं को खिला रहे हो, तुम गौओं को मार रहे हो। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम फिर कहते हो कि गौएँ आके हमारे घर के सामने पोटी कर गई। कहाँ जाएगी पोटी करने? तुम घर के बाहर निकाल के अपने गौओं को तुम डाल रहे हो, तो गऊ जाएगी कहाँ? गऊ मरती। अभी मेरे ऑफिस के सामने मरी गऊ, और तगड़ी ठीक ठाक गऊ थी जो जिसकी डेथ हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और आज हमारे साथ है आरपी सिंह जी, जिन्होंने आज बड़ा एक गंभीर मुद्दा सामने लेकर आ रहे हैं। वो मुद्दा जो आज तक किसी ने नहीं उठाया और आज का वीडियो देखना आपके लिए आवश्यक है। कौन सा मुद्दा है वो गंभीर मुद्दा, आइए इन्हीं पे पूछते हैं और इसी विषय पे रोशनी डालते हैं। श्रीमान जी, आज का जो मुद्दा है वो बड़ा चिंताजनक का मुद्दा है और जो आप लेकर आए, क्या कुछ बदलाव होगा इस मुद्दे पर? देखिए, आज का जो मुद्दा है, आप ये देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ बात, इसमें सभी को परेशानी है, सभी परेशान हैं। आप ये देखें, गौओं को लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि गौएँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ से गौएँ हटा नहीं जानी चाहिए। उस फेवर में हूँ वही कि ठीक है, इन कॉलोनियों में गौएँ नहीं घूमनी चाहिए ना। गौएँ उठाई भी जा रही हैं और अच्छी बात है, क्योंकि गौएँ जगह जगह भटक रही हैं, जगह जगह कूड़े खा रही हैं, जगह जगह मर रही हैं। एक अभी कल परसों मेरे ऑफिस के सामने ही मरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घरों में से कूड़ा निकाल के और प्लॉटी में बांध के और ला कर रोड पर डालते हैं गौओं को जो मार रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो उन पर बनती है ना। अपने घर से कूड़े निकाल के और तुम गौओं को खिला रहे हो। तुम, आप ये देखो कि एमसीडी, हम ये कहते हैं कि एमसीडी ने सफाई नहीं किया, सफाई नहीं करती। मैं बहुत जगह ये देखता हूँ कि एमसीडी के कर्मचारी सफाई करके जाते हैं। उसके बाद घर से महिलाएं निकलती हैं टोकरा लेके, टोकरे में अपने सामान, कूड़े वाला सामान लेकर निकलेंगी और वही डाल देंगे गौओं के लिए। गोबर गिरा हुआ है, यहाँ गोबर है, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, स्कूल की छुट्टी भी होती है। और कुत्तों की बात जो आपने कही, वो मतलब हम कुत्ते तो 1-1, 2-2, 5-5 लाख के पाल लेते हैं, लेकिन जो उनकी पोटी है वो हम अपने पड़ोसियों के घर के आगे कराते हैं। उस कारणवश कई बार लड़ाइयाँ भी होती है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप ये देखो, आपने कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता पालक अपने घर में उसको लाइटिंग कराओ ना। वो लाइटिंग ले जाके किसी की दुकान के सामने, किसी के घर के सामने कराते हैं। उसके बाद भी क्या होता है कि कुत्ते जब अब ले कर निकलते हैं, तो जो
वैसे आवारा कुत्ते हैं वो उन कुत्ते के झुंड में खाली उसमें शामिल हो जाते हैं। कुत्तों की पूरी झुंड निकलती है, 5-5, 7-7 कुत्तों की झुंड निकलती है, उसी में कोई बच्चा आ गया उसको उसके ऊपर अटैक करते हैं कुत्ते। तुमने कुत्ते पाल रखे हो, तो मैं कुत्ते पालकों से कह रहा हूँ कि भाई तो अपने घर में आप इसको करो। ये अभियान बहुत लंबा चलने वाला है, क्यों कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये भी मानना है कहीं ना कहीं जो है लोगों का जागरूक होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुत्ते को तुम दूध पिला रहे हो। अच्छा ये बताइए, अगर हम गाय जब हमारे घर के बाहर द्वार पे आएगी तो लोग तो उसी को रोटी डालेंगे? ऐसा है, गाय आए या नहीं आए, गाय नहीं आती है। मैंने बहुतों को देखा है कि अपने घर से वो लेकर थैला लेकर चलते हैं, ढूंढते रहते हैं गाय कहाँ है। ठीक है, गाय कहाँ है, गाय नहीं मिली, कहीं भी किसी के दरवाजे के सामने डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा अन्याय वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ भाई उनकी फ़ोटो बनाओ, उनकी वीडियो बनाओ, जो कूड़ा डाल रहा है। सबसे गंभीर समस्या है ये। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने आरपी सिंह जी, मैं भी इस बात से व्यक्तिगत सहमत हूँ। अगर आपके सामने कोई गाय को पॉलीथीन में रोटी दे रहा है, पॉलीथीन में, और कुत्तों को कोई पोटी करा रहा है, आप उसकी फ़ोटो कीजिए, अपनी फेसबुक पे डालिए और डालिए कि ये हमारे देश के, हमारे दिल्ली के महान वो आदमी है जो गंदगी फैलाने में इनका योगदान है। शायद हो सकता है इससे कुछ बदलाव हो। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखें, कुत्ते के लेके घूमेंगे। अच्छा, कुत्ता आप यहाँ ये रोड है, आप ये देखें कितने कुत्तों ने कितनी जगह टट्टी करा रखा है उन्होंने। अच्छा, वो क्या है कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि भाई इनके ऑफिस है, इनका घर है, यहाँ कोई रहता होगा, वहीं करा के चल देंगे। अगर उनसे कहो तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग सड़क पर जान पूछ के कुत्तों को पोटी कराते हैं? मैं ये कहता हूँ कि उन कुत्ते पालकों का जो कुत्ते की टट्टी करा रहा है, उसको आप उसकी वीडियो बनाओ, उसकी फ़ोटो बनाओ और फेसबुक पर डालो, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के लिए आप तैयारी करें। मैं अभियान चलाए, जनता को अभियान चलाइए इस पर। मैं तो हाँ, वो जो लोग गाय को पन्नी में कूड़ा ज़्यादा और रोटी कम फेंक देते हैं सड़क पे, उन लोगों के खिलाफ आप ये देखो ना, गऊओं के तुम कह रहे हो, गऊओं के घर से कूड़ा सड़ा हुआ खाना तुम लेके आ रहे हो, उसको गऊ को डाल रहे हो, जो तुम्हारे बच्चे नहीं खा सकते। तुम्हारे घर में जो फेंका जाता है वो तुम गऊ को खिला रहे हो। तुम्हें क्या गऊ आशीर्वाद देगी? आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। बीमार होगी, मर भी सकती है। बीमार होती है और मरती हैं। गऊएं मर क्यों रही हैं? मर तो इसी वजह से रही हैं जो ये कूड़ा दे रहे हैं, जो खिला रहे हैं, जो ये लोग जो घरों में से कूड़ा निकाल के गऊओं को खिला रहे हैं। गऊओं के नाम पर कह रहे हैं मैं तो बहुत धर्मात्मा नहीं है, वो पापी है। वो दिल्ली सरकार ने एक अभियान चलाया कि गिलास जो होते हैं प्लास्टिक के, वो बैन लगा दिए। अब वो बिक नहीं रहे फिलहाल, और पन्नी पे भी बैन लगता है लेकिन नहीं बिकती। तो कहीं ना कहीं ये भी तो आपका मानना है कि दिल्ली सरकार को भी तो जागरूक होना चाहिए समय समय पे। भाई वो तो होना ही चाहिए। मैं तो दिल्ली सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई ये पन्नी पर बैन लगना चाहिए और इस पर अभियान चलना चाहिए। क्यों डालते हो तुम? मैं कहता हूँ जो खाना है, खाना जहरीला हो जाता है। आप ये देखो, कई दिनों तक खाना रखा रहेगा तो जहरीला नहीं होगा क्या? उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे क्या? वो गऊओं के लिए है क्या खाना? वो तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाते? तुम, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को खिलाओ ना। तुम गऊओं को खिला रहे हो, तुम गऊओं को मार रहे हो। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम फिर कहते हो कि गऊएं आके हमारे घर के सामने पोटी कर गई। कहाँ जाएगी पोटी करने? तुम घर के बाहर निकाल के अपने गऊओं को तुम डाल रहे हो, तो गऊ जाएगी कहाँ? गऊ मरती, अभी मेरे ऑफिस के सामने मरी गऊ, और तगड़ी ठीक ठाक गऊ थी जो जिसकी डेथ हुई है। आरपी सिंह जी का आज कहना बिल्कुल सही है, और इस बात पर आज आप एक संकल्प लीजिए, संडे का दिन है, कि आज से आप अपने आसपास गाय को पन्नी में बिल्कुल भी रोटी नहीं देंगे, क्योंकि उस पन्नी में गंद ज़्यादा होता है, रोटी कम होती है। अगर आपको लगता है कि गऊ को हमें कुछ खिलाना है तो गौशालाएं बनी हुई है, आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। हफ्ते में 10 दिन में जब भी आपका चक्कर लगे तो वो रोटी सीधा गौशाला दीजिए, आपको पुण्य का पुण्य मिलेगा। आप पुण्य के चक्कर में पाप कमा रहे हो। ये जो आप पुण्य कमा रहे हो ना कि मैं गाय को रोटी दे रहा हूँ, ये आप पाप कमा रहे हो। एक संकल्प लीजिए, और आपके घर के आसपास कोई कुत्ते को पोटी करा रहा है या गाय को रोटी दे रहा है, उसकी फ़ोटो खींचिए और अपनी सोशल मीडिया पर डालिए। हो बदलाव अगर करना है तो खुद से करें। भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में क्यों नहीं चाहिए भगत सिंह? आज से संकल्प लो। क्यों जी श्रीमान जी? बिल्कुल सही बात है। मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, और हमारे नज़रों में भी हैं, बहुत सारे हमारे नज़रों में हैं। मैंने आपसे आज से अभियान शुरू कर दिया है। मैं उनकी फ़ोटो खींचूँगा और फ़ोटो खींच के उनकी सोशल मीडिया पर डालूँगा। चाहे वो मेरा कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश करें, बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि कुत्ते तुम पाल रखे हो, अपने घर में उसको लाइटिंग बनवाओ, अपने घर में कराओ। दूसरे के ऑफिस के सामने, दूसरे के घर के सामने क्यों कराओगे तुम? और यही काम
जो गऊओं को खाना खिला रहे हैं उनके साथ भी मैं करने वाला हूँ। क्यों? आप क्यों पाप के भागी बन रहे हो? आप ये देखो, एमसीडी के हम कहते जी एमसीडी सफाई नहीं करती। एमसीडी सफाई करने के बाद ये हाल है। वो सफाई करके जाते हैं, उसके बाद घर से कूड़ा निकाल के तुम वहाँ डालते हो, फिर डालते हो कि एमसीडी ने सफाई नहीं किया। आरपी सिंह जी का कहना है एमसीडी तो समय समय पे काम करती है, निगम पार्षद विधायक सब काम करते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। आज आरपी सिंह जी ने और सनसनी रिपोर्टर ने एक संकल्प लिया है, जो हमारे देश में, दिल्ली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, हमारे कॉलोनी में गंदगी फैलाएगी, उनके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे और इस अभियान का फायदा आपको पहुँचेगा, आपके बच्चों को पहुँचेगा। अब आपको तय करना है कि आपको गंदगी चाहिए या सफाई चाहिए। जागरूक बने, संकल्प ले कि आज से गंदगी को हम रोकथाम करेंगे। सरकार तो काम कर ही रही है, हम सरकार का साथ देंगे। आज से गाय को आप पन्नी में रोटी ना खिलाए, उसको इकट्ठा करें, गौशाला तक खिलाए। और अगर आपके आसपास कोई कुत्ते को पोटी कराता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन भी करा सकते हैं। ये कानून है कि आपके घर के आगे गंदगी फैला रहा है तो आप 100 नंबर पे भी कीजिए, शायद हो सकता है कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो अंत में कुछ संदेश देना चाहिए श्रीमान जी, खास तौर रोहिणी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को कुछ संदेश देना चाहिए? मैं सभी रोहिणी वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी इस तरह से काम कर रहा है, आप उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालें। कुत्ते वाला हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं कहता हूँ, मैंने भी कुत्ता पाल रखा है, तो मैं उसके लिए अपने घर में हम टॉयलेट बनाएं। हम बाहर क्यों कराएं? किसी घर के सामने क्यों कराएं? या गऊ को हम जो गंद खिला रहे हैं उससे भी 2 फायदे होंगे। एक तो गऊ बचेगी, जान नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे को दान का भावना ही है, चला जाओ वहाँ खिलाओ, तुम्हें मज़ा आएगा और से आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ तुम खिलाओगे, तुम्हें बददुआएं मिलेंगी। तो रोहिणी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से हम भी एक व्यक्तिगत अनुरोध करेंगे कि आज से आप गाय को पन्नी में रोटी बिल्कुल ना दें, और आपके घर के बाहर कोई लैट्रिन करे, गंदगी फैलाए, उसकी फ़ोटो खींचिए, सोशल मीडिया पर डालिए, यहाँ तक कि उसकी फ़ोटो हमें भेजिए, हम अपने चैनल पर चलाएंगे कि ये है महान हीरो। तो दोस्तों, सरकार तो काम करती है, आप कब काम करेंगे? जागरूक बने, नई चेतना लाए, एक नया परिवर्तन लाए। ये आपके अपने सुनहरे बच्चों के भविष्य की बात है। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, ऐसे मुद्दे उठाते रहेगा। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।